बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मसाइलिस्तान विद नवीद अहमद। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मौजूद अदनान मजीद वड़ैच, और इनके साथ हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। और ये सूरत हाल जो इकनॉमिकली इतनी गिरी हुई है, ये किस तरह बेहतर हो सकती है, और इसने किस तरह पाकिस्तान को इफ़ेक्ट किया है, गरीब तबके को किस तरह इफ़ेक्ट किया है, और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की क्या इमेज ग्रो कर रही है, इसको डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे नवीद हैं आप? साहब, ठीक हैं बहुत शुक्रिया नवीद भाई जी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। जी। आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की ये इकोनॉमिकल जो कंडीशन इस वक्त चल रही है इसे? नवीद देखें, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, अगर हम उससे गुज़िश्ता बरसों से कंपेयर करें या गुज़िश्ता एक बरस से, लास्ट ईयर जिसे हम कहते हैं गुज़िश्ता साल से, अगर हम उसे उसका मुआवजा करें या कंपेयर करें उसे, तो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर जो हमारी इकॉनमी है जी जी बिल्कुल। अभी काफी बेहतर है। अगर इकोनॉमी की बात करें, अगर इकोनॉमी की बात करें अगर तो अभी बेहतर है लास्ट ईयर से, लेकिन जो अवाम के हालात हैं वो बेहतर नहीं। तो डेफिनेटली जब अवाम के हालात बेहतर होंगे तो कंसीडर तो तब किया जाएगा इकोनॉमी को। देखिए, वो आपकी आ जाती है कि इकोनॉमी को सिर्फ आप अवाम के हालात के उसके जो है ना मरून मिन्नत आप उसको नहीं छोड़ सकते। इकोनॉमी में आपका जो जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपका आ जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, लेबर पॉलिसीज आ जाती हैं, ठीक है, डेट पॉलिसीज आ जाती हैं। तो बहुत सी चीजें, बैरूनी कर्जाजात जिनको हम जो आजकल बहुत ज्यादा आपके सोशल मीडिया पे और आपके न्यूज चैनल्स पे, आपके जो है ना डिफरेंट डिबेट शोज में लोगों को आप अक्सर इस पे बहस करते हुए भी आप देखते हैं। तो उसमें असल चीज है, ये एक फैक्टर है जो आपकी, जिसे आप कहते हैं ना कि अवाम के हालात, या जिसे आप कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन, ये चीजें जो, ये एक फैक्टर है इकोनॉमी का, सिर्फ एक जो ऐसा फैक्टर है जो उसके और मतलब बेशबा फैक्टर्स हैं, लेकिन ये एक फैक्टर है जिसका एक खातर ख्वाह हिस्सा जो है। तो आप नहीं समझते कि गुर्बत के ऊपर जो इफेक्ट है इसका इकोनॉमी का, मतलब कि पड़ जाता है जाकर गरीब तबका, इससे इफेक्ट होता है। तो मोस्ट ऑफ दी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अक्सर ये बयानिया रहता है कि खुशहाल पाकिस्तान। तो खुशहाल पाकिस्तान में आपको पता है कि गरीब तबका अवलीन तरजीह रखता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि उसको खुशहाल करने के लिए कौन से इकदाम करने चाहिए? देखें नवीद, आम आदमी की रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को ही ले लें आप, रोटी, दाल, चावल, चीनी, ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हुकूमतों ने आज तक गरीब आदमी के लिए जो भी इकदामात उठाए, उसमें ये आ जाती है चीज कि आप देखें कि गरीब आदमी तक हुकूमतों के ये जो इकदामात होते हैं, वो मतलब गरीब आदमी तक उनका फल या उनका समर पहुंचना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पहुंचता नहीं है, क्योंकि हर लेवल पे कोई ना कोई माफिया बैठा हुआ है। ठीक है जी। हुकूमतें इकदामात लेती हैं, आप अभी की मिसाल ले लें, 16 रुपए की रोटी है मार्केट में, आज भी 20 रुपए 25 रुपए में मिल रही है। लेकिन वो आप देखें ना, आटे का रेट देख लें, गंदम का रेट देख लें, जब वो तंदूर वाले को आकर पड़ता है तो वो इस तरह उसके अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। तो लास्ट डे भी हमने अपने एरिया में देखा कि रोटी की उन्होंने हड़ताल की हुई थी। तो ये रीजन भी आपके सामने है। इसको आप, ये एक बहुत लंबी आपकी डिबेट जो है वो काफी लंबी डिबेट हो जाएगी। आप इसको इन शॉर्ट ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी हुकूमत ने गंदम का रेट कितना अभी फिक्स किया है? अभी गंदम का रेट है 3900 रुपये। जी बिल्कुल। अभी किसान किस रेट पे बेच रहा है? 3100 3000 रुपए, ठीक है, 3100 3000 रुपए आपका किसान बेच रहा है। तो अब देखें, ना आपका किसान खुश है, ठीक है, ना आपकी हुकूमत खुश है, तो ना आपका रोटी का एंड यूजर कौन है? आपका एंड यूजर है एक हम जिसने खाना है। देखें, अमीर तो रोटी बर्गर नहीं, वो तो एक अलग डिबेट है ना कि उसकी नीड्स और वांट्स क्या है, मतलब जरूरत क्या है और उसकी ख्वाहिश क्या है, उसमें फर्क करने की भी कुछ हमें जरूरत है, कुछ हम लोगों को आदत भी होगी है। एक तबका है बिल्कुल, और मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब ये चीज अगर आप इस जुमले की अगर आप जाते हैं ना, उसमें तय में जाते हैं, या अगर आप इसको जरा थोड़ा सा स्टडी करते हैं इन डेप्थ,
तो आपको समझ आएगी कि ज्यादातर दिहाड़ीदार तबका, गरीब तबका बेचारा पिस के रह गया। क्यों? लोगों की बाइंग पावर नहीं है। बाइंग पावर क्यों नहीं है? लोगों के पास काम नहीं है करने को। लेबर लॉज आपके मुल्क में जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश की लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है वो इंडिया 5% से ऊपर, मतलब उसकी सालाना लेबर प्रोडक्टिविटी है आपकी। अच्छा। ठीक है। अब अगर आप बांग्लादेश को देखें 4.8 के और 4.10 के करीब उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी, और पाकिस्तान इंतहाई नीचे 1.38। ठीक है, डैमेज हो चुकी है। मतलब कि आप जो है अपनी प्रोडक्टिविटी जो है उसको आप ऐसे कह लें कि आप अपने हमसाया मुमालिक से भी आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? आपका मजदूर खुश नहीं है। ठीक है। आपका मजदूर खुश कैसे हो? आपके मजदूर को उसकी उजरत ही नहीं मिल रही। 30-40 हजार रुपए कमाने वाला अगर वो शख्स वो अपना इलाज पूरा करे, वो अपना चाय पानी पूरा करे, बच्चों की रोटी, फीस, मकान, बिजली, गैस, क्या क्या पूरा करे, किराए पूरे करे, क्या करे? आप ये देख लें कि अभी मौजूदा गवर्नमेंट को हमें जिसे कहते हैं कि बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए इस पे, जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा है। ठीक है। अब देखें, अगर आपकी एनर्जी जो है, अगर आपको मौजू जिसे कहते हैं कि एक रीजनेबल प्राइस पे आपको अगर बिजली गैस मिल रही है, तो क्या आप नहीं समझते कि गरीब तबके पे, गरीब आदमी पे उसका असर डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट टू एंड यूजर आएगा? ठीक है। अब ये अलग बात है कि अंदर आईपीपीज और जो प्राइवेट दूसरे इदारे हैं वो इसका फायदा उठाते हैं, कैसे नहीं, उठाते हैं पाकिस्तान में आपको पता है करप्शन का एक बड़ी सरमायाकारी समझ सकते हैं देखें, कि जो गवर्नमेंट डायरेक्ट है। जो गवर्नमेंट डायरेक्ट रिलीफ देती है उसका बिल्कुल आम आवाम तक, एक कारोबारी तबके तक, एसएमईज जो छोटे कारोबारी लोग हैं उन तक उसका समर पहुंचता है। आप इमरान खान की हुकूमत की मिसाल ले लें। हुकूमत ने आपको कोविड में एक रिलीफ दिया कि आपको बिजली के बिल इतने आपको रियायत दी जाती है। आप पूछ लें किसी भी कारोबारी तबके से, जनाब आपको क्या छोटे से छोटे कारोबारी को, दुकानदार को क्या 50-60 हजार रुपए तक बिलों में रियायत नहीं मिली? हमें खुद मिली। आप ये नहीं समझते कि जब भी पाकिस्तान में हुकूमत चेंज होती है तो जैसा कि आप बिल्कुल लंगर खाने समझते हैं, इमरान खान का सियासी इस्तेकाम जो है इस मुल्क की सबसे पहली और बुनियादी जरूरत है। एक मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत को मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत का होना और अपनी मुद्दत का पूरा करना, ये दोनों चीजें इंतहाई जरूरी हैं पाकिस्तान की मईशत को जो है आप कह लें, अगर आप उसे संभाला देना चाहते हैं, आप अगर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी देखना चाहते हैं, अगर आप जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कोई बेहतरी देखना चाहते हैं, तो ये आप ऐसे समझ लें कि ये सारा आपका खुशहाल पाकिस्तान के लिए स्टेबल इलेक्शन और स्टेबल, देखिए स्टेबिलिटी जो है वो पहली रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन जो है वो हो गए, जैसे हुए, कैसे नहीं हुए, ये अब माजी की बात है। अगर पाकिस्तान को लेके आपने चलना है तो आपको बहुत सारे आप कह लें कि जो जिम्मेदारियां हैं, हुकूमतों पे जिम्मेदारियां हैं और पहली हुकूमतों से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। इस हुकूमत के साथ अगर इदारों की सपोर्ट, ठीक है, इदारों के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं जो आपके इदारों के दरमियान, अगर वो नहीं है तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत अप टू सर्टेन लिमिट या अप टू सर्टेन एक्सटेंट किसी खास हद तक पिछली हुकूमत से कारकर्दगी दिखाने में कुछ बेहतर रहेगी। अभी हमें शायद वो चीजें नजर नहीं आ रही। मैं आपको, हो सकता है बहुत सारे आपके देखने वालों को ये बात मेरी शायद अच्छी ना लगे, तो मैं ऐसे इसकी मिसाल दूंगा कि आप ऐसे कह लें कि क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत आई तो ये महंगाई एकदम आ गई? क्या आपने अपने खित्ते में होने वाले जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, क्या आपने उनको नहीं देखा? क्या आपको नहीं पता कि यूक्रेन, ठीक है, डेफिनेटली इफेक्ट यूक्रेन, रशिया, ठीक है, आपने क्या नहीं देखा कि
आलमी तौर पर आपके इर्द गिर्द हमसाया मुमालिक में क्या चल रहा है, ठीक है। तो हर चीज के इफेक्ट्स होते हैं। अभी आम आदमी तो शायद इस पे आई डोंट नो कि सोचता भी है कि नहीं, कि आपके मुल्क में अब मौसमियात को ले लें। क्या आज से 4 साल पहले, आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले अप्रैल खत्म होने को है, मई शुरू होने को है, क्या आप मई के महीने में बगैर पंखे के, बगैर एसी के आप बैठते थे? जी। आज आप अपने स्टूडियो में बगैर पंखे के बैठे। तो ये चीजें जो हैं, ये मौसमी असरात, दुनिया में तब्दील होते हुए मौसम, ये भी आपके हालात पे, आपके इकोनॉमी पे, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों पे और उनकी कीमतों पे ये चीज़ें असर रखती हैं। लेकिन हमें इसको समझना होगा, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा। लेकिन देखे ना, जो बंदा 900-1500 दिन का कमाता है वो डेफिनेटली ये यूक्रेन रशिया बिल्कुल नहीं देखेगा, वो इन चीजों में नहीं जाना चाहता, नहीं करेगा, वो अपने घर को देखेगा। इंटरनेशनली एक टर्म आप देखें, एक टर्म यूज होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग आप देख लें, आज दुनिया के किसी तरक्की पजीर, तरक्की याफ्ता, डेवलप, अंडर डेवलप मुल्क में किसी में चले जाए, जी बिल्कुल, आप देखें वहां पे लोगों को जिंदगी गुजारने के लिए कितनी, मतलब एक जरूरत के लिए उन्हें एक लिविंग, एक अच्छी लिविंग के लिए, उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए उन्हें बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो कितने पैसों से या कितनी बेसिक तनख्वाह या जो उनकी एक इनकम है वो कितनी होनी चाहिए। आप पाकिस्तान से उसको कंपेयर करें। पाकिस्तान का मसला ये है कि हुकूमत आपकी बेसिक वेज मुख्तस करती है। क्या कारोबारी तबका, आप, मैं या जो छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, क्या वो अपने मजदूर को पूरी उजरत देते हैं? क्या वो जितना कमा रहे हैं उतना अपने मजदूर को दे रहे हैं? नहीं दे रहे। मैंने आपसे यही कहा कि डिफरेंट लेवल्स पे जब हुकूमत डायरेक्टली आपको फैसिलिटेट करती है, उसका, जिसे कहते हैं ना कि आप, उसका इफेक्ट एंड यूजर तक आता है। लेकिन जहां पे नीचे आप जैसे, मेरे जैसे या किसी भी तरह के कारोबारी लोग जब उसमें आ जाते हैं, अब उसकी भी डिफरेंट आप दे लें मिसालें हैं। आप देख लें, आपको पता होगा आज से कुछ साल पहले जनूबी पंजाब में और सिंध के कुछ अजला में आपने देखा 3-3 साल से पड़ी हुई हुकूमत के गोदामों में गंदम मिली जिसको कीड़े खा चुके थे, ठीक है। और वही गंदम बाद में यूटिलिटी स्टोर्स पे लाई गई, और जब मीडिया के नुमाइंदगान ने जाके इन गोदामों को ढूंढा और इन गोदामों को, आपको, मुझे, एक आम शहरी तक ये वीडियोस और ये सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू और टीवी चैनल्स के थ्रू आई, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो 3 साल से 2 साल से जो गंदम पड़ी हुई थी उस पे अवाम का हक था? बिल्कुल। क्या वो गंदम किसी हुकूमत ने खुद रखवाई थी? नहीं। ये माफियाज होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आप आटे, आप देखें, हुकूमत ने कार्रवाई करनी है, लेकिन आप ये देखें कि आपके जो हुकूमत की पॉलिसी है, क्या हुकूमत आपको इजाजत देती है एक सूबे से दूसरे सूबे में गंदम ले जाने की? नहीं देती। लेकिन आपके उसी सिंध से गंदम चल के अफगानिस्तान पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है? तो बॉर्डर्स पे जो लोग बैठे हैं, या जैसे भी हुकूमत की कार्रवाई है, तो हम इन लोगों को इनके अंदर इन्वॉल्व समझ सकते हैं। देखें, ये लोग नवीद ऐसे नहीं होता। नवीद देखें, बॉर्डर जो होता है ना, बॉर्डर आपका जो है, मेरे मुताबिक जो है, बॉर्डर्स पे अभी भी हुकूमत ने, आपके ईरानी सदर जो है उनका एक बड़ा खुशाइन दौरा था पाकिस्तान का, उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस है। बहुत सारे जो है कारोबारी तबकात जो है ना, कारोबारी हजरात या जिसे कह लें बिजनेसमैन जो है, वो भी उनके ट्रिप में शामिल थे इसमें, तो उनके वफद में शामिल थे। तो उन्होंने मतलब मुख्तलिफ जो, जिसे क्या कहते हैं आप, उनके मुआहदे तय पाए हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं। उसमें आपकी पाक ईरान बॉर्डर की स्मगलिंग, सिक्योरिटी, ठीक है, और अफगानिस्तान बॉर्डर को तो आप माशाल्लाह से आपकी अफवाज ने पहले ही पूरी तरह जो है उसको सिक्योर कर चुके हैं वो। अब ये देखें, फिर भी जो चोर है ना, चोर चोरी का रास्ता ढूंढ लेता है। स्मगलर्स ने अपना एक तरीका कार जो है उन्होंने जो भी अपनाया हुआ है वो उसको फॉलो करेंगे। हुकूमतें इकदाम लेती हैं और हुकूमत इकदाम ले रही है। ठीक है, ये आज से नहीं, सालों से ले रही है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में खुशहाली देखें, पिछले साल कह लें, 1 साल या 2 साल की अगर देखें तो आपको याद होगा इमरान खान की हुकूमत में एकदम शोर मच गया था। एक
पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा। डिफॉल्ट करने लगे। लेकिन आपको याद है वो ऐसे था कि बस अभी लोग मिसालें दे रहे थे, श्रीलंका बन गया, लोगों ने पैसे भी अपने निकलवाने शुरू कर ये चीजें आ जाती हैं कि अभी क्यों नहीं लोग शोर कर रहे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे? क्यों? आपके दोस्त ममालिक ने आपको सपोर्ट किया, ठीक है। तो कोविड के बाद आपकी जो ट्रेड डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट में कमी आई, आपको थोड़ा सा अपनी इंपोर्ट्स पे कंट्रोल करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। तो ये है कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ें शामिल हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें देखना होगा कि जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स हैं उन पे फोकस करना। फिर दूसरा ये आ जाता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है, आपको ट्रेड डेफिसिट्स को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। तो जो आपने मराहत या जो आपने सहूलियात हुकूमतों ने एंड यूजर को देनी है, जिसकी वजह से एक आम जिंदगी, एक आम इंसान की जिंदगी में, एक आम इंसान की तरजीहात में तब्दीलियां आ सकती हैं, उसकी जिंदगी में, उसकी जिसे हम कहते हैं ना लिविंग स्टैंडर्ड किसी का बेहतर हो सकता है, एक आम इंसान का। अगर आपने वो चीजें करनी है तो आपको यकीनन इस चीज को, जिसे कहते हैं ना कि एक पत्थर पे लकीर की तरह, आपको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, आपको इस चीज को इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा कि जो आप स्टेप्स लेते हैं, जो आप किसी को एक, जिसे बोलते हैं आपने अपनी आवाम को कोई रिलीफ देना है, आपने जो आवाम को रिलीफ देना है, उसका जो एंड यूजर है वो रिलीफ अपने एंड यूजर तक पहुंचना चाहिए। और उसके दरमियान में मेरे आपके किसी सियासतदान के या किसी भी एबीसी के जो चहीते हैं, और जो उन चहीते, उनमें से बहुत से चहीते जो हैं वो मतलब आपके माफियाज के लीडर्स, ठीक है। हमने निगरान पैकेज जैसा कि मरीम नवाज ने अनाउंस किया, तो देखिए इमरान खान का सेहत प्रोग्राम, इमरान खान का जो आपका एक लंगर खाने थे, आपका एक छोटा कारोबारी तबके से तल्लुक रखने वाला कोई, आप कह लें एक आम आदमी कह लें, मैं किसी अपने वर्कर को आज यहां से लाहौर भेजता हूं, भाई जाओ मेरा ये काम करके आओ, ठीक है। अब वो जाएगा, मेरे से खर्चा लेगा भी, लेकिन उसकी कोशिश होगी यार कहीं से अगर 1000 2000 5000 बचता है तो बचा लूं, मैं उधर सरवाइव कर लूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि अगर वो लंगर खाने चल रहे थे, अगर सेहत प्रोग्राम चल रहा था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था, तो उसका किसी ना किसी तबके को फायदा हो रहा था। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में कर्जे के जिस चुंगल में आप कह लें कि जो आप एक उसमें कह लें कि एक डेट ट्रैप कह लें, आप एक डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, आप एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिसमें ना आपका कर्जा कम हो रहा है और ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं। आपको उसकी जो सालाना माहाना इकसात है वही आप पूरी नहीं कर सक रहे। 17 ट्रिलियन के करीब आपका जो है खर्चा है, ठीक है, और 19 ट्रिलियन के करीब आपका जो है 19 बिलियन है या ट्रिलियन है, शायद मेरे से गलती हो रही है यहाँ पे, तो ये है कि दो बिलियन या 2 उसका फर्क है आपके पास। तो 17 आपकी इनकम है, 19 आपका जो है एफबीआर का रेवेन्यू है, ठीक है। फिर भी आप मतलब जो है अपने दूसरे जो इनकम जनरेशन आपके इदारे हैं, आप देखें ना, आपके इदारे जो हैं 18वीं तरमीम के बाद जो है आपको उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी। आपको देखना होगा कि सूबों की आमदन अगर सूबों को जा रही है, या उसका एक निज़ाम वज़ा करना पड़ेगा कि ये एज अ नेशन इस कौम को, इस मुल्क को ये चीज़ कैसे फ़ायदा दे सकती है, ठीक है, आम आदमी की ज़िंदगी में कैसे आप बेहतरी ला सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं नवीद, जिन पे अगर हुकूमतें गौर करें तो आम आदमी का मेयारे जिंदगी काफी बेहतर हो सकता है। ठीक है नाजरीन, आज के हमारे मेहमान थे अदनान मजीद वड़ैच, और उन्होंने पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बहुत सारी उम्मीदों को उजागर किया है। अगर हुकूमत इन चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती है तो देन पाकिस्तान एक बेहतर तरतीब से सर्वाइव कर सकेगा। तो नाजरीन, आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मसाइलिस्तान विद नवीद अहमद। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मौजूद अदनान मजीद वड़ैच, और इनके साथ हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, और ये सूरत हाल जो इकनॉमिकली इतनी गिरी हुई है ये किस तरह बेहतर हो सकती है, और इसने किस तरह पाकिस्तान को इफ़ेक्ट किया है, गरीब तबके को किस तरह इफ़ेक्ट किया है, और इंटरनेशनल लेवल पर